बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिस पौधे को आप देख रहे हैं इस पौधे को हर कोई ग्रो करना चाहता है क्योंकि ये पौधा सबका फेवरेट प्लांट है। आप लोगों का इस पौधे को पसंद करना और अपने घर पे ग्रो करना, इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसलिए दोस्तों हर कोई इसको आसानी से अपने घर पे ग्रो कर सकता है। दोस्तों इस पौधे को कई नामों से याद किया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान पंजाब में इसे हम पहले तो हम कली कहते थे, बाद में पता चला इसका नाम चमेली है और इसके बाद दोस्तों हमने इसको जैस्मिन और मोगरा के नाम से याद करना शुरू कर दिया। खूबसूरती में भी इस पौधे का कोई सानी नहीं और इसकी खुशबू तो दोस्तों लोगों को दूर दूर से खींचती चली जाती है। हर कोई इसकी खुशबू का दीवाना बना जाता है। जैस्मिन मोगरा प्लांट को दोस्तों बरसात के दिनों में कलम से तैयार किया जाता है। 5 से 6 इंच की कलम लगाई जाती है जो चंद दिनों के अंदर हवा में बरसात के दिनों में, क्योंकि नमी मौजूद होती है, नमी की वजह से दोस्तों ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही कलम इसकी ग्रो होना शुरू हो जाती है। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। कलम को हमेशा नरम और सॉफ्ट भुरभुरी मिट्टी में लगाया जाता है क्योंकि नरम और सॉफ्ट मिट्टी, रेतीली मिट्टी दोस्तों इस पौधे की पसंदीदा सॉइल मीडिया है। दोस्तों अगर इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात की बात करें तो खाद के हवाले से दोस्तों इस पौधे को NPK खाद बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि NPK खाद में दोस्तों वो सारी चीज़ें इसके लिए मौजूद होती हैं जो इसकी खुराक बनती हैं। तो NPK के तौर पे अगर आप दोस्तों कोई ऑर्गेनिक खाद देना चाहते हो तो गोबर की खाद से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है क्योंकि इसके अंदर 17 के 17 न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दोस्तों इसमें ये जो इसका मटेरियल होता है ये पौधे की जड़ों को फैलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन मौजूद होती है जो पौधे की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों इसमें कैल्शियम, पोटाशियम वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो पौधे के ऊपर फूल आने में मदद करती हैं, पौधे के ऊपर नई नई ब्रांचें निकालने में मदद करती हैं। तो दोस्तों इस जो गोबर की खाद होती है आप इसको उस वक़्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने पौधे के लिए सॉइल मीडिया तैयार कर रहे हों। अगर दोस्तों आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से बढ़ चुकी है, आपने पौधे की कलम लगाई है किसी ऐसे पॉट में या ऐसी थैली में, तो जब आपने दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफ़र करना है तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका पौधा अडल्ट होना चाहिए। अगर छोटा पौधा है तो फिर आप उसके सॉइल मीडिया में ये गोबर की खाद बिल्कुल ना डालें क्योंकि उस वक़्त पौधे की जड़ें बहुत ही नरम व नाजुक होती हैं जिसकी वजह से आपका पौधे की जड़ें जल भी सकती हैं क्योंकि इसमें दोस्तों नाइट्रोजन की भारी मकदार मौजूद होती है। या तो फिर ऐसा हो कि गोबर की खाद अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर डीकम्पोज़ होनी चाहिए। फुली डीकम्पोज़ गोबर की खाद ही सॉइल मीडिया में शामिल करें। दोस्तों इस पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दोस्तों मार्च ख़त्म हो तो आपका पौधे के ऊपर जो नई कलियां और नए फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक काम लाजमी करना है, वो ये है कि आपने अपने पौधे की प्रूनिंग कर देनी है। तो आप देखें यहाँ पे आपके जो पौधे की पुरानी शाखें हैं उनको वहाँ से आप काट दें। आपको नज़र आ रहा होता है कि पौधे की जो पुरानी शाखें हैं वो चलने वाली नहीं हैं, तो यहाँ पे देखें ये जो शाख है ये टॉप से जो है ना पीली हो चुकी है। तो इस तरह की शाखों को आपको रिमूव कर देना होता है। दोस्तों इस पौधे की मैं दो दफ़ा जो है ना प्रूनिंग कर चुका हूँ। पहले मैंने दोस्तों इसको मार्च में प्रून किया था और उसके बाद मुझे लगा कि इसके पौधे के ऊपर इतनी ब्रांचें नहीं आई, तो फिर मैंने दोस्तों इसको 15-20 दिन पहले इसकी प्रूनिंग की है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर फिर से नई कलियाँ और नई ब्रांचें आना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों इस पौधे की सेहत का वहद राज ये होता है कि आप इसकी प्रूनिंग जो है ना लाजमी करें, नहीं तो इसके ऊपर ना तो फूल आएंगे और ना ही दोस्तों इसके ऊपर कलियां आएंगी। दोस्तों मार्च से लेके जैसे ही ये डोरमेंसी पीरियड से ये पौधा बाहर निकलता है तो मार्च से लेके आपको नॉन स्टॉप अक्टूबर तक ये फूल प्रोवाइड करता रहता है। दोस्तों जिन इलाकों में, जिन मुल्कों में मौसम एक सा रहता है तो ये पूरा साल ही इसकी ग्रोथ भी होती रहती है और इसके ऊपर फूल भी आते रहते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में गर्मियों में तो ये खूब चलता है 5-6 महीने, लेकिन सर्दियों में जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये अपने पत्ते गिराना
शुरू कर देता है और ये पौधा 3-4 महीने के लिए लंबी नींद सो जाता है। जैसे ही मार्च आता है, गर्मियाँ दोबारा फिर से शुरू होती हैं, तो इस पौधे के ऊपर जो है ना ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। दोस्तों, गोबर की खाद के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं पौधों को। एक तो ये पानी को होल्ड रखती है। दूसरा ये दोस्तों, ये देखें बहुत सॉफ्ट है, नरम है। ये मिट्टी में अगर हम इसको मिलाते हैं तो पानी को तो होल्ड करती ही है। दूसरा दोस्तों, मिट्टी को नरम बनाती है। मिट्टी को नरम बनाने की वजह से दोस्तों, इसकी जो पौधे की जड़ें होती हैं वो तेज़ी से मिट्टी में चारों तरफ फैलती हैं। तो ये ऐसी खाद है दोस्तों, ऑर्गेनिक खाद। इसके दोस्तों आपके पौधे को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आपका पौधा जल्दी ग्रोथ पकड़ता है, जड़ें जल्दी से डेवलप होती हैं और पौधे के ऊपर दोस्तों फूल, कलियां और इसकी जो ब्रांचें हैं नई आती हैं और आपका पौधा चंद दिनों के अंदर अंदर दोस्तों बुशी बन जाता है। दोस्तों, चाहें तो आप कोई केमिकल खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस खाद में दोस्तों पोटाश ज़्यादा हो, फास्फोरस इसमें ज़्यादा हो, फास्फोरस की मकदार ज़्यादा हो। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करती है, उसमें पोटाश जो मौजूद होती है दोस्तों वो होती है इसकी जो कलियां आती हैं इसके ऊपर, कलियों को बढ़ाती है, कलियों को साइज़ को इम्प्रूव करती है और पौधे के अंदर जो है ना ख़ासकर जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनके फ्रूट में जायका भरती है और जो फ्रूट होता है उसको डी शेप होने से बचाती है।